स्वामी, 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 नहीं स्वामी, 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 नहीं स्वामी, 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 नहीं स्वामी, नहीं, नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, 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 माता, स्वामी, माता, स्वामी, माता, माता शांत हो जाइए। स्वामी, स्वामी, माता, माता शांत हो जाइए। स्वामी, स्वामी, संभालिए माता, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए माता, अपने आप को संभालिए माता। सर्वनाश हो उनका जिन्होंने मेरा सुहाग लूटा, वंश न रहे उनका जिन्होंने मेरे स्वामी के प्राण लूटे, संसार में नाम न रहे उनका जिन्होंने ऐसी कायरता की, ऐसी माता, ऐसी कायरता। माता, स्वामी, माता, स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं। माता शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए माता, माता। हे पिताश्री, मैंने आपसे कहा था पिताश्री कि आतंक के समक्ष सिर झुकाना आतंक को औचित्य प्रदान करना होता है। जो लोग अहिंसा को कायरता समझते हैं उन्हें यह विश्वास दिलाना आवश्यक होता है पिताश्री कि अहिंसा व्यक्ति को कायर नहीं बनाती। आपने मेरा तर्क समझा पिताश्री, आपने मेरा तर्क समझा, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हे माता, मैंने गणना की, आपने 21 बार अपनी छाती को पीटकर विलाप किया। 21 बार। मैं आपको अपने पिता के पार्थिव शरीर पर यह वचन देता हूं माता कि मैं इन क्षत्रियों का 21 बार वध करूंगा। 21 बार उनके वंश को मैं नष्ट करूंगा। हे माता, मैं इस धरती को उन कायरों के रक्त का सरोवर बना दूंगा। आपकी सौगंध माता, आपकी सौगंध, मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा माता, मैं यही करूंगा। शंभो, मैं शंभो। पिताश्री, आपका अंत नहीं है। ये तो साम्राज्यवादी व्यवस्था का अंत है। आप मर नहीं सकते पिताश्री।
मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि आप तो ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है। आचार्य कभी नहीं मरते पिताश्री, आचार्य कभी नहीं मरते। वो तो अपनी दी हुई शिक्षा और अपने बनाए गए शिष्यों के रूप में सदा के लिए जीवित रहते हैं। आज हमें यह प्रण करना है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में कोई पीछे नहीं हटेगा। पिताश्री की मृत्यु ने हमें यह सिखाया है कि हमें युद्ध के उन्माद का अंत करना है। जो भी व्यक्ति समाज पर युद्ध थोपता है वो मानवता का शत्रु है, और हमें इस धरती को इन शत्रुओं से मुक्त कराना है। पिताश्री की जय हो। पिताश्री, आपको यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि हमने आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। किस शत्रु के विषय की बात कर रहे हो पुत्र? ऋषि जमदग्नि के विषय में। क्या? हाँ पिताश्री, जमदग्नि ने आपके साथ छल किया था और हमने उसे उसका दंड दे दिया है। ऋषि जमदग्नि ने छल किया था? क्या छल किया था? उन्होंने सुशीला के स्थान पर आपको कोई साधारण गऊ दे दी थी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। वो सुशीला ही थी। किंतु उसने तो हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं की। मूर्खो, पुत्र पिता की सहायता करते हैं, परंतु तुमने तो एक बहुत बड़ा संकट मेरे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं चाहता था कि परशुराम को समाप्त करने के लिए मुझे थोड़ा समय मिल जाए, युद्ध कुछ समय के लिए टल जाए, ताकि मैं अपनी शक्ति को एकत्र कर लूं, परंतु तुमने तो युद्ध को मेरी चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऋषि जमदग्नि का वध परशुराम को आग बबूला कर देगा। परंतु पिताश्री, परशुराम का तो अपने पिता के साथ मतभेद हो गया था। विचारों के मतभेद से रिश्ते नाते नहीं टूट जाया करते पुत्र। ऋषि जमदग्नि परशुराम के पूज्य पिता हैं। विचारों का मतभेद होते हुए भी उनका असीम आदर करता है। भूल गए? ऋषि जमदग्नि की आज्ञा से उसने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अब क्या होगा पिताश्री? मुझे सोचने दो, मैं एकांत चाहता हूं। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। क्या बात है स्वामी?
आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महारानी। हमारे पुत्रों के हाथों ऋषि जमदग्नि का वध हो गया है। इसका तो बहुत भयंकर परिणाम हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि जमदग्नि को जीवित तो नहीं कर सकता। अपने पुत्रों को दंड तो दे सकते हैं आप। कैसी माता हैं आप? अपने पुत्रों पर दया करने के स्थान पर उन्हें दंड दिलाना चाहती हैं। वे दया के पात्र नहीं है स्वामी। संतान की भूल को अनदेखा करना संतान को और भी बिगाड़ने के समान है। कोई दूसरा संतान को दंड दे, इससे अच्छा है कि माता पिता स्वयं अपनी संतान को दंड दें। किसमें इतना साहस है कि मेरे होते हुए मेरी संतान को दंड दे? परशुराम को भूल रहे हैं आप। उसमें इतना साहस कहां कि वो मेरे सम्मुख आए। वो आपके सम्मुख आ चुका है स्वामी। उस समय मैं तैयार नहीं था और अब वो पहले से अधिक तैयार है। आप परशुराम से अत्यधिक प्रभावित दिख पड़ती है महारानी। जब वो पहली बार मेरे सामने आया था तब मैंने उसे पुत्र कहकर पुकारा था। तो फिर उसी पुत्र की शरण में क्यों नहीं चली जाती आप? आपका परामर्श अनुचित नहीं है। परशुराम, महारानी मृण्मयी, आप? हाँ पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। जानता हूं। यदि आप अपने पति और पुत्रों के लिए जीवन दान मांगने आई हैं, तो मेरी विनती है, ना मांगिएगा। आपकी मांग को अस्वीकार करते हुए मुझे बहुत दुख होगा। और यदि मैं क्षमादान मांगू तो? क्षमादान? किसके लिए महारानी? स्वयं आपने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए आपको क्षमा की आवश्यकता हो। और सहस्रार्जुन और आपके राजकुमारों को क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे स्वयं तुमसे क्षमा मांगे तब भी? तो इसका अर्थ ये है कि निर्मम हत्याओं की ये श्रृंखला कभी नहीं टूटेगी। क्या इस श्रृंखला का आरंभ मैंने किया था महारानी? और क्या आपके पति और पुत्रों के अपराधों को भुलाने के लिए क्षमा पर्याप्त है? नहीं है। किंतु क्या हिंसा का उत्तर हिंसा और हत्या का उत्तर हत्या से देने से अपराध की महत्ता कम हो जाती है? पुत्र, मेरे पति और पुत्र अहंकारी हैं। तुम तो नहीं हो। तुम बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो। क्षमा वही कर सकता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। तुम क्षमा कर सकते हो पुत्र, तुम ही क्षमा कर सकते हो। महारानी, आप इतनी दूर मेरे पास चलकर आई हैं। आपने मुझे पुत्र कहकर पुकारा है। आप नारी हैं, माता हैं, इसलिए केवल आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि यदि आपके पति और आपके पुत्र समस्त ऋषि समाज से, समस्त भार्गव समाज से अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांग लें और ये वचन भी दें कि वो भविष्य में कभी किसी को पुनः कष्ट नहीं देंगे, तो
तो महारानी मैं स्वयं अपना दुख भूलकर उन्हें क्षमा कर सकता हूं, परंतु क्या वो ऐसा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं उन्हें मनाऊंगी। तुम्हारा धन्यवाद पुत्र। मैं उन्हें तुम्हारा प्रस्ताव मानने पर बाध्य करूंगी। मैं चलती हूं पुत्र।